जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी शिशिराधलित माधव लाल जू की जय। जय श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय। श्री रूपानु गुरु वर्ग की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्री रूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपतिर्गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदो सजयतां देव सचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मनितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानु गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन करते हैं। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव लीला कथा श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर सचिनंदन गौरहरि राधिका के भाव में जगन्नाथ जी से कुछ कह रहे हैं, कुछ उल्हाना दे रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसका एक तात्पर्य है और मूल तात्पर्य यही है कि राधा रानी कृष्ण को सब समय वृंदावन में ही रखना चाहती है। इसलिए कुरुक्षेत्र में जब उनसे मिली है तो उन्हें वृंदावन में ले आना चाहिए। यही समस्त वचनों के सुनने पर तात्पर्य प्रकट होता है। तुम्ही ब्रजेर जीवन ब्रज राजेर प्राण धन तुम्ही ब्रजेर सकल संपद कृपाद्र तुम्हार मन आसी जियाओ ब्रजजन ब्रजे उदय कराओ निज पद। ये राधा रानी के उपसंहार वचन है, जहाँ पर उन्होंने उनसे कुछ कहा। जगन्नाथ जी से जब वार्तालाप कर रहे हैं कृष्ण से, तो उपक्रम भी यही बात मुंह से निकला है। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन बने मने एक करी जानी ताहा ते तुम्हार पदद्वय करह करह यदि उदय तब तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। आरंभ में भी चरण उदय कराने की बात महाप्रभु जी बतला रहे कि आप हमारे हृदय रूपी वृंदावन में अपने चरणों को प्रकट कराएं। मैं और वृंदावन अलग नहीं।
तदात्म होकर के विराज रहे हैं। इसलिए उस वृंदावन में आप लोग सुने चरण प्रकट करा। और यहाँ पर पुनः उपसंहार में कह रहे हैं कि आप ब्रजवासियों के जीवन हो, ब्रज के जीवन हो, ब्रजराज के प्राण धन हो, और ब्रज के समस्त संपत्ति, वैभव, सौंदर्य, माधुर्य जो कुछ है सब आप ही हैं। तुम्हें ब्रजर सकल संपत्ति, ब्रज में जो भी संपत्ति है सब का मूल आप है। आपसे ही सबकी शोभा है, आपसे ही ब्रज का सौंदर्य माधुर्य बढ़ता है। इसलिए आप तो कृपालु हैं। कृपाद्र तुम्हार मन आसी जियाओ ब्रजजन। ब्रजवासियों की वेदना, विरह, दुख को आप समझिए, और आपका जो करुणा से परिपूर्ण जो मन है उसमें और करुणा भरिए, और कृपा से उसे द्रवीभूत करिए। इतना कठोर, इतना नीरस मत होइए। और अपनी कृपा को प्रकट करते हुए ब्रज में आप अपने चरणों को उदय कराइए, अर्थात ब्रज में आइए। यही भाव हमारे पूर्वाचार्य, पूर्व गुरु वर्ग श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का। आई दीन दयाद नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से हृदयम त्वद अवलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करूं मैं। हे दीन बंधु, हे दयाद्र, आप तो दया से परिपूर्ण हैं। आप दीनों के बंधु हैं, हम दीन हैं। आप मथुरा और द्वारका में जाके बसते हैं, कब हम आपको देखेंगे? बिना आपके दर्शन हमारा हृदय कातर होगा। सिर भ्रमित हो रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रहा, हम क्या करें? इसलिए आप अपने चरणों को ब्रज में उदय कराइए। ये विरह की प्रकाष्ठा है, इसलिए दैन्यता की भी प्रकाष्ठा। ब्रजगोपी, विशेष करके राधा रानी, आप अपने चरणों को ब्रज में ले आइए, आप अपने चरणों को दर्शन कराइए, प्रकट कराइए। ये विरह की अवस्था में ऐसा भाव प्रकट होता है। वृषभानु नंदिनी राधा जब स्वाधीन भद्रिका होकर विराजते तो वहाँ पर कृष्ण ही उनके अनुनय विनय करते, लेकिन जब विरह की अवस्था में होती है तो विरह में उनके ऐश्वर्य कुछ प्रकट होता है, चरणों की महिमा कुछ प्रकट होता है। नहीं, आप तो सबके उपासनीय हैं, वंदनीय हैं, आपके चरण सबके भजनीय हैं। इसलिए उन चरणों को हमें प्रकट करा करके सेवा प्रदान करें, हमारे समझ में प्रकट करिए। और गोपी गीत में कुछ इसी तरह के चरणों के प्रति गोपियों का, राधा जी का भाव है। प्रणत देहि नाम पाप करसनम तीर्ण चरानुगम श्री निकेतनम फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुच सुन कृंधि हृक्षय प्रणत कामदम पद्मजार्पितम धरणी मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम संतमम चते रमन स्तनेषु अर्पया दिया। इन 2 श्लोकों में चरणों के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग गोपियों ने किया है, राधा जी ने किया। उन्हीं चरणों का प्रकट कराइए ब्रज में। जो प्रणत कामदम, जो भी चरणों में परिणत हो जाते हैं उनके सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामम ददाति थी कामदम, क्या चाहिए? भगवान के चरणों में परिणत होकर के, समर्पित होकर के जो भाव है, जो रुचि है, जैसा जिस भाव से उनका भजन करना चाहते हैं
वो सब प्राप्त हो जाएगा। कौन सा भाव चाहिए? दास, सख, वात्सल्य, समस्त कामनाएं, समस्त सेवाएं जिनके चरणों के द्वारा प्राप्त हो जाती। इसलिए गोपियाँ कहती है आपके चरण जो है प्रणत कामदम और पद्मजार चितम। लक्ष्मी तो इतना चतुर चालाक है कि वो कभी चरणों से अलग होती नहीं है। वो जानती है चरणों की महिमा, इसलिए सब समय वो हाथ में ही लेकर के सहलाती रहती है, सेवा करती रहती। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न टलते देख। जिनके चरण कभी भी लक्ष्मी के हाथों से अलग नहीं होता। लेकिन वही चरण दूसरे पद में बताएंगे तीर्णा चरानुगम, गौओं के पीछे भागते हैं, इतना करुणा से परिपूर्ण है। गायें जब वन में दूर चली जाती हैं और जोर से आवाज लगाती, रंभाती हैं, तो कृष्ण नंगे पांव उस पथरीले वन में, कंकड़ीले वन में, कटीले वन में दौड़ते हैं। ये भी उनके चरणों की करुणा है, महिमा है। तो पद्मजार चितम धरणी मंडनम, पृथ्वी के भूषण है चरण। जहाँ जहाँ चरण पड़ते हैं पृथ्वी और सुंदर हो जाती है। वृंदावन तो सुंदर है ही, लेकिन कृष्ण के चरण चिन्ह को धारण करके सौंदर्य और बढ़ जाता है। तभी तो गोपियाँ कहते वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कृतिम जद देवकी सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दिशान परतान समस्त सब। वृंदावन जो है पृथ्वी में सबसे अधिक महिमाशाली, गौरवशाली है, क्योंकि नंद नंदन के चरणों को, देवकी नंदन जसोदा नंदन के चरणों को जो अपने ऊपर धारण कर, तो धरणी के भूषण स्वरूप है पृथ्वी के वृंदावन के चरण। अधेय माँ पदी, ध्यान करने वाले के सारे आपद, सारे परेशानी, सारे विपत्ति दूर कर दे। जितने पाप, ताप, अनर्थ, अपराध, सबको भंजन करने वाला है ध्यान मात्र से। इसलिए कपिल देव ने भी कहा संचिंतदेतद भगवत चरणार विंदम ध्वज ब्रजंकुश सरोरुह लांछनाढयम उतुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विहरद महद हृदय अंधकार। चरणों को ध्यान करो, बहुत सारे इनके गुण हैं कल्याणकारी, सारे अंधकार अनर्थों को दूर करने की सामर्थ्य जिनमें। ध्येय मापदी चरण पंकजम, उन्हीं चरणों को आप हमारे वृंदावन रूपी हृदय पर, मेरे हृदय वृंदावन है, वहाँ पर अब पधराइए और हृदय के जितने ताप है वो सब शांत कर दीजिए। प्रणत देही नाम पाप करसन, जो प्रणत होते उनके सारे ताप, सारे पाप दूर करने की क्षमता है आपके चरणों में। तीर्ण चरानुगम, गायों के पीछे चलने वाले, और श्री निकेतन, लक्ष्मी के आश्रय स्वरूप और कालिया के ऊपर नाचने वाला, तांडव गटे मुंडन पर नाचत गिरे। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कालिया जैसे विषधर सांप के भी विष को दूर कर सकता है। इसमें कोई विशेष गुण है तो हमारे इस बिरहा को, इस बिरहा रूपी विष को शांत नहीं कर सकता। इतने विषैले को जब शांत कर दिया तो हमारा बिरहा को भी शांत करने में सामर्थ्य। इसलिए उन चरणों को हमारे हृदय पर वृंदावन में पधरा करके हमारे दुख को, बिरह को दूर कर देते। यही बार बार प्रार्थना। तो उपसंहार उपक्रम में यही बताएं, और उपसंहार में भी जहाँ पर वचन को विराम दे रहे हैं वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि आप वृंदावन में अपने चरणों को प्रकट कराइए, तभी ब्रजवासी जीवित रहेंगे। बिना आपके दर्शन और चरणों से, भक्ति चरणों से आरंभ होती है, इसलिए आप चरणों को ही ले आइए। चरण आ जाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे, चरण जहाँ पहुँचेगा वो आपको लेके ही आएगा। इसलिए अपने चरणों को यहाँ ले आइए। प्रार्थना भी है, दैन्यता भी है, विनम्रता भी है, और इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और विरह में स्थिति होती है कि
वहाँ पर कृष्ण के कुछ ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। जैसे सरस्वती की धारा दिखाई नहीं पड़ती, त्रिवेणी में केवल गंगा और जमुना की दिखाई पड़ती है, लेकिन पर्व पर्व में अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियों पर सरस्वती का भी दर्शन होता है। तो विरह आदि में गोपियों के हृदय में कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकट होता है। उनके प्रति कुछ प्रार्थना, कुछ विनम्रता, दैन्यता के भाव प्रकट होते हैं। ये भी प्रेम का एक पक्ष है। इस प्रकार राधा जी उपक्रम उपसंहार में भी बोले और अभ्यास में भी बार बार यही याद दिला रहे हैं कि आप वृंदावन भूल कैसे गए। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन, सही कुंज रासादिक लीला, सही ब्रज रे ब्रजजन ब्रजवासी, माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के मन पासारी। अपने बचन के अभ्यास में बार बार बीच बीच में बता देने कैसे भूल गए वृंदावन, कैसे सब आप भूल सकते। अपूर्वता फल में आगे बताएंगे क्या अपूर्वता फल है, जहाँ पर सुनिया राधिका वाणी ब्रजर ब्रज प्रेम मने आनी, भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लोकेर प्रेम सुनी आपने करिनी माने, करे कृष्ण तारे आश्वासन। ये राधा जी के इन संवचनों का फल है, अपूर्व फल, जहाँ पर अपने वचन के द्वारा कृष्ण को अपूर्व सुख विधान कर रहे हैं। और अर्थवाद और उत्पत्ति में बता रहे हैं, ना गानी अपन दुख, देखी ब्रजस्वरी रे मुख, ब्रज जने रे हृदय विदरे, कीवा मार ब्रजवासी, कीवा जियाओ ब्रजे आसी, केन जियाओ दुख सहाई बारे। ये अर्थवाद है, जहाँ पर सारे भाव सबके प्रति केवल अपने दुख में अपने प्रेम के लिए नहीं रो रहे हैं, केवल अपने तरफ से सुख नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि कृष्ण को भी याद दिला दे रहे हैं कि ब्रज में सभी आपसे प्रेम करते हैं। उन समस्त रस के जो भक्त, उन सब भक्तों का रसास्वादन, प्रेम का रसास्वादन करें। माता का बासल कम नहीं है, सखाओं का सख रस कम नहीं। ये भी अपने भाव में चरम सीमा पर है। जिसका जो रस है उस रस में सब उत्तम है। ठीक है, तटस्थ विचार करने पर श्रृंगार का अपना स्थान है, वैशिष्ट है, अलग बात है, लेकिन जिसका जो रस है उस रस में वो श्रेष्ठ है। जार जय रस सही सर्वोत्तम, तटस्थ विचार कर ले आछे तार। जिसका जो रस है उसमें वो श्रेष्ठ है। इसलिए राधा जी ने इनके प्रति भी दिखा रहे हैं कि इन लोगों का जो दुख है, मैया का, बाबा का और ब्रजवासियों का, वो भी कम नहीं। इसलिए उनके दुखों को देख करके हम अपने दुख भूल जाते। ना गानी अपन दुख, देखी ब्रज सबरीर मुख, ब्रज जने रे हृदय विदारे। इसलिए आप या तो ब्रजवासियों को मार दो, या तो ब्रज में आके उन्हें जीवित कर दो। बीच में छटपटाता क्यों छोड़ रखे? इससे तो केवल उनको दुख ही दुख, बीरा ही बीरा सहना पड़ रहा। और बीरा की वेदना में बेचैन रहती है दिन रात। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल है। इसीलिए जीवित भी हैं, नाम उनको बचा के रख, नहीं तो सब भस्म हो जाएंगे। आगे बताएंगे क्यों जीते, नाम के लिए जीते। रास में भी जब अंतर ध्यान हुए तो राधा जी बच गई। हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। कृष्ण नाम उच्चारण ने उनको बचाया। उद्धव के साथ वार्तालाप करते करते जब इतना विरह बढ़ गया कि अब जल जाएंगे, तो हा नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आरती नाथ, वहाँ पर भी नाम का आश्रय लिए। हा नाथ रमन रमानाथ, ये सब कृष्ण के नाम हैं, इसलिए जीवित हैं। बेचैन हैं, लेकिन वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। जिनके नैना कजराले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, जिनके बोल प्यारे प्यारे। नाम में सारे रस को, सुख को अनुभव कर लेते, वही मेरे कृष्ण। जिनके आँखों में काजल है, बाल जिनके घुंघराले हैं, और जो बड़े मीठी मीठी बातें बोलते, इतना घुमा के बोल देते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है। दिन रात समझते रहो, सोचते रहो इसका माने क्या होगा।
बाछे पेसर विमोहयन, वाणी में ऐसा दाव पेच लगा देते हैं कि उसमें विमोहित हो जाओ और उसका अर्थ निकालते रहो, और अर्थ निकालने में पता नहीं चलता कब दिन और रात चला गया। इसका माने क्या होगा, किस लिए बोला, किस कारण में बोला, सोचते रह जाओ। वही मेरे कृष्ण जैसा भी है, हम उनको भूल नहीं सकते। इन सब बातों को जब राधा जी ने कहा, सुनिया राधिका वाणी, इन समस्त वाणी में केवल कृष्ण का सुख देने का भाव है। ये सब सुन करके राधा जी को जितना भाव प्रकट हुआ, उससे भी ज्यादा कृष्ण में भाव प्रकट हुए, क्योंकि राधा जी सब बता रहे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भावे व्याकुलिता देह मन। महाप्रभु जी बोल रहे हो जगन्नाथ जी को, उसमें देह मन प्राण सारी इंद्रियां भाव से व्याकुल हो गया। सारे ब्रज के जो भाव है प्रेम, उनको स्मरण में आ गया। व्याकुल क्यों हुए कि ब्रजवासी लोग की हर चेष्टा जो है मेरे सुख के लिए, इनका रोना धोना, नाचना गाना, हंसना बोलना, हर चेष्टा इस भाव से करती है कि इससे कृष्ण को सुख मिल जाए। उनके सुख के लिए सब चेष्टा। राधा जी की जो प्रार्थना है ब्रज में आ जाओ, वो भी उनके सुख के लिए, जो कृष्ण सुख के लिए ही मूर्छित हो जाती है। उनको मूर्छा भी आती है तो कृष्ण के लिए। मान लो कृष्ण के यहाँ कहीं सूर्य कुंड पर, राधा कुंड पर दर्शन के लिए जाना था, लेकिन जटिला और कुटिला जो है जाने नहीं देंगे बाहर, आज नहीं जाना है कहीं। क्योंकि एक दिन पहले किसी प्रकार से शिकायत आया कि ये लोग सूर्य पूजा के बहाने और बंद में पुष्प चयन के बहाने कहीं न कहीं कृष्ण से इनका साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए 5-10 दिन घर से बाहर मत जाने दो। कोई पूजा पाठ नहीं, हमारे घर में काली का मंदिर है, दुर्गा का यहीं करो, यहीं पर हम सूर्य पूजा करा देते हैं। तो सुन करके राधा जी मूर्छित हो गए। जटिला समझ नहीं पा रहे मूर्छा क्यों हो गया, इसलिए कि अब हम कृष्ण सेवा से दूर हो जाएंगे। मूर्छा भी कृष्ण सेवा के लिए, अपने लिए नहीं किया। उनका दर्शन नहीं होगा, सेवा नहीं करेंगे तो उनको कितना दुख होगा। और जटिला सोच रहे मेरे बहू को एकदम से बेहोशी क्यों आ गई, कोई नजर लगा दिया। तो दूसरे किसी गोपी से कह रहे वो काला जो तिल है ना, कृष्ण तिल, उसको ले आओ, उससे मैं इसका नजर उतार दूंगा। काले को कृष्ण कहा जाता है संस्कृत में, कृष्ण मतलब काला। तो काला नहीं बोले काला तिल, बोले कृष्ण तिल ले आओ। और राधा जी ने जैसे कृष्ण शब्द सुने, एकदम से कम पुलक अश्रु हो गए शब्द सुनने मात्र से। तो जो कृष्ण प्रेम को ऐसे धारण करते कि नाम सुनने से जिनमें व्याकुलता छटपटाहट होती है, और वही राधा रानी जब कृष्ण से कुछ कह रहे हैं साक्षात रूप में, तो वो सब याद करके कृष्ण के देह मन भाव से व्याकुल हो गए। ब्रज लोकेर प्रेम सुनी, आपन के ऋणी मानी, करे कृष्ण तारे आश्वासन। ब्रज के प्रेम सबसे ऊपर है, इससे ऊंचा कोई भाव नहीं है। उद्धव जिस बात को प्रमाणित किए, इसलिए भगवान सबसे अधिक वशीभूत और ऋणी कहीं है तो इन ब्रजवासियों के आगे, इसलिए अपने को ऋणी मानते हैं। और उस ऋण के बदले में उनको देने के लिए कुछ नहीं है। कृष्ण जो है ब्रजवासियों के आगे गरीब है, उनसे ज्यादा इनके पास नहीं है कि उनको चुका देंगे। इसलिए जब कोई किसी से कुछ ले ले और उतना न दे पाए तो क्या करता है,
अरे भाई रुक जाओ 5-10 दिन, मैं चेष्टा करूंगा, मैं चुका दूंगा, मैं कर दूंगा, ऐसा मत सोचो, विश्वास करो। कृष्ण भी कुछ इसी तरह का आश्वासन दे रहे हैं कि हम आप लोग प्रेम जानते हैं कितना है, मैं ऋणी हूं, लेकिन 10-20 दिन और रुक जाओ, उसके बाद हम चुका देंगे। ये नहीं कि जब ऋणी है और जब दे नहीं सकते तो अभी उनके साथ चले जाओ और क्यों अपना कर्जा बढ़ा रहे हो। किसी से कोई वस्तु ले लिया है तो तुरंत उसको चुकाने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण आश्वासन देते हुए और 10-20 दिन की समय मांग रहे हैं। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण के पास इससे अधिक देने को कुछ नहीं, केवल आश्वासन ही दे सकते। ना पारे हम निर्बद्ध संजोजाम स्वसाधु कृतम विबुधायु सापिका जा माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्व प्रतिजातु साधु। रासलीला में यही बात भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया कि आप लोगों का जितना मेरे प्रति प्रेम है उसका हम अंत नहीं पा सकते, क्योंकि इस प्रेम में कोई भी कलंक नहीं, कोई दोष नहीं, निर्मल स्वच्छ, केवल कृष्ण सुख के लिए, कोई चाह नहीं, तत्सुखी सुखित्व इतना स्वच्छ निर्मल है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो मेरे भजन के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए, मेरे सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया, पति पुत्र परिवार सब, लोक लाज भय देश सब, कोई किसी, क्योंकि घर के जो बंधन और श्रृंखला होते हैं बड़ा मुश्किल होता है। कर्मी लोग क्या त्याग करेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों का भी जितना भी त्याग दिखाए फिर भी घर का बंधन खींच ले आता है। सबको भूल करके भजन करना, और उसमें भी अनादर हो, अपमान हो, लोग अबजस फैलाएं, लेकिन गोपियां उस सब का कोई परवाह नहीं करती। कोई कुछ बोले बोलने दो, हम सब छोड़ देंगे कृष्ण के लिए। घर तजो बन तजो नगर नागर तजो बंसी बट तद तजो ताहू पे न लाजियो बाबरो भयो लोक बाबरी कहत मोह को बाबरी कहत मैं ताहू न बरस कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजो स्वामी निहंतु विहसंतु पुरः सपत्नया भर्तुर भजंतु गुरुवा पितरश्च लाजम एतावती यदि कुलम कलंकनी तथास्तु रामानुजे तनोतु मम मनोनुराग। हमारे स्वामी मारे, सौत हंसी उड़ाए, लोग हमें कुलघातनी कलंकनी जो कुछ कहे, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति जो हमारा अनुराग है, राम के छोटे भैया कृष्ण के प्रति वो कम ना हो, हर समय बढ़ता चले। ये इनका भाव है, प्रेम है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं कि ब्रह्मा जितनी भी आयु प्राप्त हो जाए तो भी उसका इस ऋण से ऋण नहीं हो सकते, हम ऋणी ही रहेंगे। आप लोग अपने साधु कृत्य के द्वारा सरलता और एक साधु स्वभाव से, कोई व्यक्ति जब किसी धनी से कुछ ले ले और जब दे नहीं पाता, और वो धनी व्यक्ति बोले चलो ठीक है मैंने माफ कर दिया, धीरे धीरे चुका देना, कोई बात नहीं, जब होगा तभी दे देना, लेकिन मन में हीनता मत लाओ, तब वो कहीं खुश होता है। गोपियां बोले कोई बात नहीं। ऐसे तो आप ब्रज के वीर होने, बहुत सारे असुरों से हम लोगों के बचाया, आगासुर बकासुर बहुत बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसलिए कुछ छूट दे देते हैं आपके लिए, जब होगा चुका देने इत्यादि। यहाँ पर ऐसे फिर भी कृष्ण उसी भाव को चुकाने के लिए, उसी भाव को जगत में बोला कम से कम हम उतना प्रेम तो नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रेम के आगे सबको ला तो सकते हैं, सबको बोलेंगे अगर भाव हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तीन ब्रज गोपियों की तरह। इसलिए कृष्ण स्वयं उस भाव का प्रचार किया, घर घर में जा करके प्रेम हो तो ब्रजवासियों जैसा हो।
इस निर्मल राग को महाप्रभु जी ने प्रचार किया। ब्रजरे निर्मल राग सुनी भक्त जन, राग मार्गे भज जन, छाड़ी धर्म कार। स्वयं अपने स्वरूप से जगह जगह जाकर प्रचार किया और अपने अनुगत समस्त भक्तों के द्वारा रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी और जितने भी गुरु वर्ग हैं सबके द्वारा इस भाव को प्रकाश करा के बोले कि बस सबसे ऊंचा वही भाव है, उनका भजन कर लो, उनका अनुगत कर लो, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, ऐसे बसीभूत हो जाऊंगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं। उन्होंने जैसे हमको बस कर लिया ऐसे उनको भाव में आप लोग ही बस कर लो। इसलिए दास सख श्रृंगार, दास सख बासल श्रृंगार चारि रस और चारि भावर भक्त जत, कृष्ण तार बस। कबीरदास जी महाप्रभु जी किसी भाव को दिखा रहे हैं। उन्होंने इस जगत में इस भाव को बताया कि दास सख बासल श्रृंगार चार श्रेष्ठ रस हैं। ऐसे तो द्वादश है लेकिन उनमें चार की प्रधानता है। शांत भी है लेकिन वो थोड़ा सा शांत अवस्था में उतना उत्कर्ष नहीं है, केवल निष्ठा मात्र है, उसमें ममता आदि का विकास नहीं है, स्नेह का अधिकता नहीं है, विश्रम का भाव नहीं है और सर्व इंद्रियों के द्वारा वहाँ पर सेवा नहीं होती जहाँ पर संकोच आदि है। इसलिए इन भावों में ममता कहीं पर, विश्रम का भाव कहीं, स्नेह की अधिकता कहीं पर, निसंकोच का भाव है। इसलिए इन भावों के द्वारा कृष्ण बस है। इस ऋण को उतारने का ही तरीका था। इसलिए महाप्रभु जी ने, कृष्ण ने कुछ उसका उतारा, चुकाया। आश्वासन करते हुए क्या बोल रहे हैं? प्राण प्रिय सुना मोर ए सत्य वचन, तोमा समार स्मरणे, तोमा सवार स्मरणे, झूरो मुई रात्रि दिने, मोर दुख न जाने को न जाने। प्राणनाथ सुन मोर सत्य वचन। यहाँ पर भी कृष्ण वैसे ही जे जथा माम प्रपदन्ते तान तथैव भजामि। हे प्राण प्रिय, आप भी मेरे सत्य वचन को सुनो। हम भी प्रेम करते हैं। प्रीति एक ओर से नहीं होती, प्रीति दोनों तरफ से होती। इसलिए मेरे अंदर में कितना धधक रहा है, कितना जलन और दुख है, वो मेरे पास किसी को बतलाने के लिए नहीं है। आज एक जाति वाले मिल गए, एक स्वभाव वाले मिल गए, इसलिए आपस में चर्चा करके अपने दुख को कमा रहे। आप अपने भाव प्रेम के बारे में बतला रहे हैं और मैं भी आपके सामने इस चीज को बोल सकता हूँ। आज ही थोड़ा बोलने का मौका मिला और इससे पहले जितना देर भी हम मथुरा और द्वारका में रहा, किसी से कुछ बोल नहीं पाया, केवल रोता रहा। जैसे आप लोग रोती रोती कहीं न कहीं सखियों से बतला करके अपने को हल्का कर लेती थी, लेकिन हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। और जब कभी उद्धव से कुछ बोलता था, लेकिन उद्धव भी तो ब्रज के बाहर का आदमी है ना, बहुत दिन तक रोता रहा, बोलता रहा, नहीं समझा कुछ। ब्रज में आने के बाद कुछ समझ में आया, लेकिन वो भी पूरा नहीं समझता ब्रज का भाव। ब्रज के भाव केवल ब्रजवासी ही समझते हैं, इसलिए वहां पर भी पूरा हम नहीं बोल पाते, रोना ही पड़ता शेष। क्योंकि उद्धव भी ब्रज में आए तो यही बोले कि कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, मैं नहीं बता सकता। इसलिए एव शब्द का प्रयोग करके उद्धव जी ने बोला गोपियों का प्रेम ऐसा है। कैसा है? बोला ऐसा है। इसमें कितना मीठा है, कितना नमकीन है, कितना क्या स्वाद है, ये सब नहीं बता पाए। ऐसा है। बोला कैसा? बोले मैंने तो कभी इसको चखा नहीं, इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन ये देखो कैसे रो रहे हैं, कैसे उनके हृदय में विरह है, सर्वात्म भाव अधिकृत इत्यादि। मैं भी आज धन्य हो गया, विरहे न महाभागा, महान में अनुग्रह कृत। बस ऐसे बोल के उद्धव जी आ गए। इसलिए मोर दुख न जाने को न जाने, मेरे दुख को कोई नहीं जानता।
कृष्ण भी अपने भाव को उनके सामने में कह रहे हैं और बोल रहे प्रेम के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम दीप शिखा की तरह रूप गोस्वामी जी कहते हैं, एक जलता हुआ लौ है, दीपक है। अगर मुंह से कुछ फूंक मार दिए बुझेगा तो नहीं, क्योंकि ब्रज का प्रेम इतना कमजोर नहीं है कि बुझ जाए, क्योंकि कितना भी कारण क्यों न हो प्रेम का भी ध्वंस नहीं होता। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे जद भाव बंधनो जूनो सब प्रेमा निगद्यते। लेकिन वो बुझेगा नहीं प्रेम, लेकिन थोड़ा लौ तो कम हो जाएगा, उसका प्रकाश कम हो जाएगा मुंह से बोलने से। इसलिए कभी भी राधा जी कृष्ण से नहीं कहते मुझ में आपके प्रति इतना प्रेम है, और कृष्ण भी राधा रानी से नहीं बोलते कितना है। कभी कोई पूछ भी दे राधा रानी से कृष्ण के प्रति आपको तो बहुत प्रेम है, दिन रात रोती रहती हैं, आपको तो मतलब नींद भी नहीं आती, स्वप्न भी नहीं। जैसे सखियों ने कहा कि हम स्वप्न में कृष्ण को देख लेते हैं, राधे आप क्या नहीं देखती? राधा रानी और रोने लगे कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली, कम से कम स्वप्न में सही कृष्ण को देखती हैं, लेकिन मेरी तो कुछ और ही स्थिति। जा पश्यन्ति प्रिय सपने धन्यस्ता सखी जोशिता अस्माकम तो गते कृष्णा गता निंद्रापि बैरे। हमारे तो स्थिति यह है कि जब से कृष्ण गए नींद भी साथ में चले गए, वो भी बैरनी हो गई, और हम कभी सोते नहीं तो स्वप्न कहाँ से। ये बताना चाह रहे कृष्ण के बिना भी नींद आ जाती है, तुम लोगों को क्या प्रेम है, लेकिन बोल नहीं रहे। बोले हमें को तो स्वप्न, नींद ही नहीं तो स्वप्न क्या। ऐसी प्रेम की अधिकता है, लेकिन कभी मुंह से बोलती नहीं, क्योंकि लघुता मुंह पैती, बोलने से वो लघु को प्राप्त हो जाए। लेकिन आज कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि बिना बोले उसका कुछ अनुभव भी तो नहीं होगा, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। राधा रानी भी बोल रहे हैं और कृष्ण भी बोल रहे हैं कि ब्रजवासी जतजन माता पिता सखागन सबे है मोर प्राण सम। ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं, विशेष करके माता पिता और सखा लोग, ये सब हमारे प्राणों के समान है। जितना मैं अपने से प्रेम करता हूँ प्राण से, इतना इनसे करता हूँ। प्राणवत मतलब अति प्रिय। और तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन। ब्रजवासी प्राण है और गोपियां मेरे जीवन है, और उस प्राण के भी प्राण, प्राण में भी जो चेतना है वो गोपियां हैं। और राधा रानी कौन है? बोले आपके लिए मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं, तुम ही मोर जीवन मेरे जीवन। प्राणों के प्राण हो, जीवन के जीवन हो। अर्थात राधा जी के समान कृष्ण का और कोई प्रिय नहीं है, यही स्थापित करना चाहिए। बहुत सखियां हैं, उसमें चंद्रावली विपक्ष में सबसे बड़ी है, लेकिन वो भी राधा जी के सौभाग्य आदि गुणों की बराबरी नहीं कर, वो उतनी समानता नहीं है। जथा राधा प्रिया विष्णु, जितना राधा रानी कृष्ण के प्रिय। तो कुरुक्षेत्र प्रसंग में कृष्ण ने राधा जी के प्रेम को ऊपर स्थापित किया। ब्रज में मेरा आना, ब्रज में मेरा रहना, ब्रज की जितनी लीलाएं हैं, जो कुछ है, उसमें मूल में आप हो, राधा जी के कारण। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कहीं भी हो, कैसे भी हो, अगर राधा जी कोई शब्द उनके कान में पड़ जाए तो उस समय सब भूल जाते। दही तला, फिर गायों को चराना, सखाओं के साथ घूमना, और माता के भी कई वचन याद नहीं रहते कि मैया ने क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए बोला।
इसलिए राधा जी के जो प्रेम है कृष्ण के लिए सबसे ऊपर है। तोमा सवार प्रेम रसे आमा के करीला बसे आमी तुम्हार अधीन केवल तोमा सवा छड़ाइया आमा दूर देसे लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल। आप लोगों का जो प्रेम है वो रस है, उसमें सुख है, आस्वादन है, और उस रस आस्वादन में मैं बस हो जाता हूं। रस जो होता है बस करता है। देखेंगे कोई भी चींटी किसी चीनी उनी में लग जाए तो बिल्कुल उसी में लगा रहता है, उसको रस मिल रहा है, हटेगा नहीं। ब्रज का जो भाव है रस है। कृष्ण सखाओं के साथ खेलने लगते तो पता ही नहीं चलता कितना घंटा निकल गया। उठा पटक मार खींच सारे नंद के छोरा इधर आ जा, ऐसे सब गाली गलो सब चल रहे, उसमें खूब रस आ रहा। मैया बुला रहे, अरे कृष्ण आजा भोजन कर ले। आई कमल पत्राछ हे अरविंदाछ कमल पत्राछ तात यही स्तनम पीव। कृष्ण खेलने के रस में डूबे हुए और मैया दूर से पुकारती, हे कमल नयन, हे तात, हे कन्हैया, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, 10 मिनट विश्राम लो, मेरे पास आ जाओ, दूध पियो। लेकिन खेलने के रस में उठा पटक में इतना डूब गए हैं कि मैया के शब्द कान में जा ही नहीं रहा। खेल में उस रस में डूबे हुए। फिर मैया जाके अपने हाथों से पकड़ कर ले आते। फिर मैया के गोद में आ जाए और वहां पर मैया दूध पिलाने लग जाए और कुछ भोजन कराने लग जाए, तो फिर सखा लोग बोले आ जाओ भाई खेल लेते हैं। बोला अभी नहीं, अभी हमको भोजन करना। माता के बादशाह में बसीभूत होते हैं तो फिर सखाओं का याद नहीं रह जाता। बोला हर एक रस जब उनको पकड़ता है तो अपने बस में कर लेते। इसलिए कृष्ण कहने का आप लोगों का जो प्रेम है रस है, मुझको बस में करके रखते। जिस रस में डूब गया बस दूसरा याद नहीं रहता, उसी में बसीभूत हो जाता। आमी तुम्हार अधीन केवल। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो भाव जो रस जब मुझे चाहे अपने बस में करके रख सकता है। हम आप ब्रजवासियों के अधीन हो ऋणी हैं। इसलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा, इथम सतांग ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यम गतानम परदैवतेन माया श्रितानम नरदारकेनम साकम विजहु कृत पुण्य पुण्य। ये ब्रजवासी लोग, ब्रज सखा लोग, इनका क्या पुण्य है जो केवल ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुखानुभूति स्वरूप, दास भक्तों के लिए केवल पर देवता, माइक लोगों के लिए तो एक मनुष्य जैसा ही दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ज्यादा वो नहीं समझ पा रहे कि कौन। और वो पूर्ण ब्रह्म सनातन के साथ ये लोग ऐसे कीड़ा करते। और भगवान जिनके अधीन है, बिना उनकी इच्छा हटेंगे नहीं वहां से। लोग उनको ध्यान करके हृदय में लाना चाहते, लेकिन यहाँ पर स्वयं अपनी ओर से जहां पर खेल रहे। सखा लोग खेल से भगा भी रहे तो भाग नहीं रहे, अलग कर रहे लेकिन अलग नहीं। जदपाद 500 बहु जन्म कृच्छतो धीरतात्म जोगी भीर अपि अलभ्य सैव जदृग विषय स्वयं स्थितो किम वर्णे तो दिष्टमतो ब्रजो कसा। जिनके चरण धूलि के पाने के लिए जोगी लोग तपस्या करते, ध्यान करते, धूलि चरणों का एक बार भी हृदय में नहीं आता। और सखा लोग उनके साथ खेल रहे हैं, स्वयं कृष्ण उनके साथ खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप लोगों का जो प्रेम है उसका मैं अधीन हूं, केवल अधीन, बस हूं। तोमा सवा छड़ाइया आमा दूर देसे लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल। आप सबों को यहाँ से हटा करके दूर मुझे मथुरा और द्वारका में जो रहना पड़ रहा है, ये कोई दुर्दैव है, ये कुछ खराब समय है। और इस दुर्दैव को, इस खराब समय को पार करने के बाद फिर अच्छा दिन आ जाएगा। क्या करूं, वहां पर ही बहुत अत्याचार हो रहा है, विपक्ष लोग, बहुत से असुर लोग सता रहे हैं। और उनको जब तक सफाई न कर दे, ठीक न कर दे और ब्रज में रहें तो ब्रज पर एक उपद्रव होगा। कई कारण है जो मुझे दूर रहना पड़ रहा है।
और इसको दुर्दैव भी समझता हूँ। फिर भी आप लोग अभी तक जीवित हो, मेरे प्रेम को याद करके हमसे मिलने के लिए आए हो। ये सब देख करके हमें ये अनुभव हो रहा है कि प्रेम ऐसा ही होता है। यद्यपि प्रेम में कोई जी नहीं सकता, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। अगर नहीं जिएगा तो प्रेम उसका छोटा हो जाएगा। इसका मतलब प्रेम नहीं किया। बहुत से लोग होते हैं जो कुछ कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, तो या तो भाग जाएंगे, या तो प्राण त्याग देंगे, या तो भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासी लोग जीवित हैं, इतना विरह को सह करके। इसलिए कृष्ण कह रहे, देखो, प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिया प्रिय संग बिना, नाहि जिए ए सत प्रमाण। मोर हेन दशा सुनी, तार एई दशा हवे। मोर दशा सुने जबे, तार एई दशा हवे। सेही भय दोहे राखे प्राण। एक प्रिय के बिना और एक प्रिया के बिना, मतलब प्रेमी प्रेमिका के बिना, प्रेमिका प्रेमी के बिना नहीं जी सकते। कोई भी भाव वाले हो, अपने भाव को खो देने के बाद जीवित रहना नहीं चाहता। ये तो ब्रज का भाव है। यहाँ तक कि साधारण जगत में भी देखने को मिलता है कि अगर मछली को जल से अलग कर दो, मर जाता। कितना स्नेह, कितना प्रेम उस जल से होता है। जल के स्नेही मिन, बिछुरत तजे प्राण। मणि बिनी बिनु फनी, जैसे जीवत न लहिए। मणिधर सर्प का मणि अलग हो जाएगा, वो मर जाता। स्वाति बूंद का चातक बड़ा स्नेही होता है, प्रेमी होता है, बस वही बूंद उसको चाहिए। स्वाति बूंद प्रगट जगत माही, एक बूंद दूसरों से चातक ही कही। चातक उसको कहते हैं जो एक बूंद दूसरे से नहीं लेता, कुआं का नहीं पीता, नदी नाले का नहीं पीता, सरोवर और समुद्र का पानी नहीं पीता। पिएगा तो वही एक बूंद, और नहीं तो मर जाए, कोई बात नहीं। ये उसका प्रेम है, उसकी निष्ठा है। रवि की स्नेही पुनि कमल सरोवर में, कमल सरोवर में बिना सूर्य किरणों का वो खिलता नहीं। चाहे कितना आग जला दो, कितना प्रकाश कर दो, लाइट जला दो, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा कमल नहीं खिलने वाला। रवि के स्नेही पुनि कमल सरोवर में, और चंद्र की स्नेही चकोर जैसे रही। चकोर होता है चंद्रमा के प्रेमी, वो चंद्रमा के किरणों को पी करके जीता है। चंद्र किरण चाहिए, मानस चंद्र चाहिए। तो ऐसे सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि ऐसे कृष्ण से प्रेम करो, और कुछ देख करके और कहीं नहीं बह जाना। ये गोपियाँ उस प्रेम के उदात, ब्रजवासी उदात प्रमाण है, जितना छटपटा करके भी जीवित हैं। ये लोग तो मर जाते हैं। जितना उदाहरण दिया है, मछली ये सब अगर पानी से अलग करो मर जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन ये लोग भी अलग होकर जीवित हैं। इसलिए इन प्रेम का कोई जगत में उदाहरण ही नहीं है। ये अनिर्वचनीय प्रेम है, कोई यहाँ जगत में इसका कोई उदाहरण है ही नहीं। इसलिए कविराज जी एक जगह पर लिखते हैं कि यही प्रेम निर्लोक नाय, यदि तार है संजोग और यदि है वियोग, प्राण न बचे। इस जगत में वो प्रेम नहीं। एक बार वो प्रेम हो जाए इस शरीर में, ये शरीर उसको झेल नहीं सकता। उनको दिव्य शरीर चाहिए, तुरंत उसका शरीर छूट के दूसरा सिद्ध स्वरूप प्राप्त करना पड़ता। गोपियाँ जो इसको झेल रही हैं, महाभाव स्वरूपा है, और केवल कृष्ण के लिए सहन कर रहे। जितना भी दुख हो कोई बात नहीं, केवल ये सुनना चाहते कृष्ण सुखी तो हैं। हमसे दूर जा करके द्वारका में इतना विवाह करके, इतना परिवार बढ़ा करके उनको सुख तो मिल रहा है। यदि इनको सुनने को मिल जाए तो बोलते कोई बात नहीं, ठीक है। मोरे यदि दिले दुख, तार है महासुख, सही दुख मोर सुख बत। न गनी अपन दुख, सब वांछित तार सुख
मोर तात्पर्य इनकी प्रेम की प्रकाशता। जैसे उनको सुख मिलता है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम अपने दुखों की गिनती नहीं करते, उनको सुख मिले। हमें दुख देने से उनको सुख मिलता है तो ठीक है, वो दुख अच्छा है। लेकिन अगर हम शरीर छोड़ देंगे और उनको जब पता चलेगा कि गोपियां हमारे विरह में चली गई, तो हमारी उनसे ओर से उनको दुख न मिले इसलिए जीवित है। और गोपी गीत में वही वचन बोले, त्वयि धीरता सब त्वांग विचिन्वते, हम जी रहे हैं केवल आपके लिए। और दूसरी बात, कृष्ण जब गए तो गोपियों के मन को, प्राण को, सबको साथ में लेके गए, इसलिए इनका मरना भी अपने अधीन में नहीं है। चाह करके भी शरीर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्राण इनके पास नहीं है, इसलिए क्या छोड़ेंगे। मान, प्राण, बुद्धि, आत्मा सब कृष्ण अपने पास रख रखे। फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीते हैं, इसलिए कि अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो उनकी यही दशा होगी। मोर यही दशा सुने तार यही दशा हवे, मोर दशा सुने जब तार यही दशा हवे, सही भय दोहे राखे। दोनों ही जीते हैं। अगर वो जीवित नहीं रहते और इस विरह को, कष्ट को नहीं सहते, तो इसका मतलब वो कहीं अपना सुख चाहते हैं। अपने प्रिय के सुख के लिए प्रेम नहीं किया, अपने सुख स्वार्थ के लिए किया। और वो जब नहीं मिल रहा है तो या तो मर जाओ या तो कहीं और ढूंढ लो, कहीं और चले जाओ। ब्रज प्रेम ऐसा नहीं है, बहुत ऊंचा है। इसलिए ब्रह्मा, शिव आदि इस प्रेम की पूजा करते हैं, चाहते हैं ऐसा प्रेम हो तो ऐसा हो जहाँ पर कोई गंध नहीं हो, कहीं दुर्वासना नहीं हो, कहीं स्वार्थ नहीं हो, चाहे इंद्रियों की तृप्ति की वासना न हो। ऐसा तो काम में गिना जाता है। निज इंद्रिया प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जहाँ पर केवल अपने ही सुख की वांछा, तृप्ति की वांछा, वो काम है। और जहाँ कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, वही प्रेम है। और प्रेम इतना ऊंचा हो गया कि सब इसकी पूजा कर। अगर साधारण काम होता, साधारण इंद्रियों की तृप्ति की वासना होती, तो उद्धव जैसे, विशेष करके सुखदेव जैसे परमहंस और ऋषियों की भरी सभा में इतना प्रेम से इसका कीर्तन नहीं करते। जगत के लोग इस प्रेम को नहीं समझ सकते, कितनी ऊंची चीज है। और महाप्रभु जी उस भाव को इस जगत में रख गए, बोल गए, सुना गए। यही उनकी महावदनता है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिसे। महावादन कहना पड़ा, क्योंकि वो केवल कोई 2-4 गिलास पानी और कोई अन्न और कोई औषधि का दुकान खुलवाने के लिए यहाँ नहीं आए थे। लोग बोलते हैं कुछ दान पुण्य कर दो, कुछ ऐसा जगत का कल्याण कर दो। ये हमारे महाप्रभु जी से कोई कल्याण नहीं होता। सबसे बड़ा कल्याण है कि इस प्रकार के भाव को जो दे दे। सही तो परम बंधु, सही माता पिता, श्री कृष्ण के पाद पद में जय प्रेम भक्ति गाती। ऐसे भाव, ऐसे प्रेम को जो कृष्ण के चरणों में प्रदान करे, वही परम प्रिय, वही परम बंधु, वही माता पिता सब कुछ है। इसलिए सचिनंदन गौर हरि हमारे सब कुछ है। हम लोग बड़े सौभाग्य हैं कि उस धारा में आए, महाप्रभु जी की इस परंपरा में आना। इसमें नाम भी जुड़ गया कि हम इसी परंपरा से जुड़े। इतना भी अभिमान अगर रह गया तो बस, कभी इस अभिमान को नहीं छोड़ना। ऐसा प्रेम को सिखा रहे हैं कि प्रेम ऐसा हो, चाहे कितना भी मुश्किल विपत्ति आ जाए। प्रभुपाद जी अपने उपदेशामृत में बोले, लाख लाख वंचना हो, लाख लाख बदनामी हो, लाख लाख निंदा हो, कुछ भी हो, लोग लक्षण कुछ भी करे, जितना भी लोग सताएं, फिर भी उज्जैनी के जैसे वो ब्राह्मण था, लोग उसको बहुत सताते थे, लेकिन वो फिर भी अपना भजन नहीं छोड़ा। और बोले जितना सुख दुख है सब मन के कारण होता है। मन पर अगर काबू है तो कौन हमको सता लेगा, सताने वाला खुद परेशान होगा। ये सब शिक्षा महाप्रभु जी दिए कि इस भाव को पाने के लिए ऐसा होना पड़ेगा।
एतम अस्थाय परात्मनिष्ठा पूर्वतमे महर्षभि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निसेव ऐव। ऐसे भगवान के चरणों की सेवा करके दास साक वात्सल भाव के द्वारा, मधुर भाव के द्वारा, और हम इस संसार रूपी अंधकार से, सब जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार हो जाए। और उन्होंने दिखाया जैसे उस ब्राह्मण ने ऐसे परात्म निष्ठा को प्राप्त करके, भगवत निष्ठा को, ये निष्ठा जीव प्राप्त कर, इसलिए महाप्रभु जी लीला के द्वारा, वचन के द्वारा जगत में रख गए। जगन्नाथ रथ यात्रा लीला है, महाप्रभु जी का अपना स्वयं का हृदय का भाव है। राय रामानंद संवाद में साध साधन का निर्णय, और जहाँ जहाँ जो कुछ कुछ साधन आदि बोले सब अलग अलग, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु जी खुद के भाव, वो क्या रस आस्वादन करना चाहते, विप्रलम रसाम बोध जो है उसका स्वादन करते हुए सब रस का पुष्टिकरण और सब रस के लिए प्रचार कर रहे, सब रस की महिमा को, गरिमा को दिखा रहे ब्रज की, बिल्कुल थोड़े में राधा जी के भाव में। ये महाप्रभु जी के अपने भाव है। महाप्रभु जी का पूरी बात का सबसे बड़ा कारण यही है कि कृष्ण को कैसे वृंदावन में रखा जाए। हर भक्त के ही वासना हो, इच्छा हो, जो माथुर विरह कातर जो ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों के लिए कृष्ण को उनके लिए सुलभ करा दे, ब्रज में कृष्ण रहे, यही भाव उनको ब्रज में ले आने। ये बड़े अद्भुत भाव महाप्रभु ने दिए। उसी को यहाँ पर जगन्नाथ जी उत्तर देते उस भाव का कह रहे हैं, सही सती प्रेमवती प्रेमवान सही पति, वियोगे जे बांछे प्रिय हिते, न गने आपन दुख बांछे प्रिय जन सुख, सही दुई मिले आचारी। आचारी बोले वही प्रेमवती सती है। प्रेम करना ही बड़ी चीज नहीं है, प्रेम के साथ सत्यता भी निभाना होता है। प्रेम एक निष्ठ हो तो सती स्त्री कौन है और सतपति कौन है? स्त्री भी सती हो और पति भी सत्य हो। ये शब्द केवल अपने संस्कार में मिलते नहीं, तो बहुत ऐसा देश प्रदेश है जहाँ क्या सती और क्या पति कुछ पता नहीं चलता। एक वैदिक मर्यादा, यदि ऐसा नहीं हो तो शुद्ध चीज को नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास यदि ऐसी निष्ठा नहीं है तब कृष्ण को क्या देंगे? जिसकी निष्ठा 1 मिनट में बदलता है 50 बार, वो क्या कृष्ण भजन करेगा? इसलिए बोलते हैं जिनको कृष्ण भजन करना उनकी ऐसी निष्ठा हो, एक सती स्त्री की तरह। पति भी ऐसा हो, दोनों एक निष्ठ हो। अगर ऐसा होता है तो उनका भाव प्रेम भगवान ले लेते हैं। दीदी कई बोलते थे अगर 6 महीना कोई पति पत्नी एक निष्ठा से परस्पर को प्रेम करे, मन को इधर उधर न जाने दे, तो वो दोनों फिर एक साथ नहीं रहेंगे, दोनों भगवान का भक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर बोले कोई पति और पत्नी की सत्यता है, कोई विजोग में भी अपने प्रिय का हित चाहता है। विजोगे जे वांछे प्रिय हित। एक ऐसे कहानी है, सुना कहीं से कि किसी का पति मर गया। 1 सेकंड दीदी, चलो जो भी है, न गने अपन दुख बांछे प्रिय जन सुख, सही दुई मिले अचिराती। अर्थात दोनों अपने दुख को गिनती नहीं करते। हम कितना दुखी है छोड़ करके जो प्रिय का हित चाहते हैं। ऐसा यदि निस्वार्थ प्रेम है तो वो प्रेम उनको तुरंत मिलवा देता है, वो वियोग में रहने ही नहीं देगा। इसलिए गोपियां जो है अपने पर्वत के समान दुख को भी एक तिनके जैसा समझती है, और कृष्ण के तिनके जैसे दुख को पर्वत जैसे मानते। और कृष्ण कहेंगे कि हम लोगों का वियोग नहीं है, क्योंकि कृष्ण रोज ब्रज में आते हैं, रोज ब्रज गोपियों से मिलते हैं, रोज उनका मक्खन खाते हैं, सब लीलाएं होती हैं। लेकिन गोपियां ही समझती हैं कि स्फूर्ति है, ये स्वप्न है। लेकिन वो स्वप्न स्फूर्ति भी सत्य है।
क्योंकि भगवत राज का स्फूर्ति सपना और साक्षात सब एक ही जैसा होता है। स्फूर्ति में भी साक्षात जैसा ही स्फूर्ति होता है, दर्शन में। सपने में साक्षात जैसा होता है। नहीं तो अनिरुद्ध जी उषा देवी से मिल रहे हैं, सपना है, लेकिन वहाँ साक्षात जैसा ही चिन्ह प्रकट हो गया मिलन का। कई लोग बोलते हैं सपना कोई प्रमाण ही नहीं है। भागवत पढ़ो, सारे शास्त्रों में सपना प्रमाण की बात है, सपने की बात ही बता रहे भागवत। भागवत तो प्रमाण है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, और वहाँ सपने की बात बता रहे हैं कि सपने में अनिरुद्ध जी उषा जी से मिल रहे हैं और सच जैसा हो रहा है। कहोगे सपना प्रमाण ही नहीं, यदि वो प्रमाण नहीं होता तो भागवत में उसका वर्णन क्यों हुआ? यदि शास्त्र में वर्णन तो प्रमाण है। यदि भागवत प्रमाण मानते हैं तो भागवत में वर्णन इसलिए भी प्रमाण है। इस प्रकार आप सिद्धांत कुसाद उटपटांग बातें बोलने से कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए महाप्रभु जी बोले शास्त्र के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार सब हो। और यहाँ पर सारी बातें महाप्रभु जी सिद्धांत के साथ इसको प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कोई कुछ मिला नहीं सकता। शुद्ध भाव को जगत को दिए। ऐसे सचिनंदन गौर हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो इस प्रकार के भाव है, अपने दुख को नहीं मानते और प्रिय को सब समय दुख सुख देने के लिए जिनकी इच्छा रहती है, दास की तरह क्या करूं आई नंद तनुज किंग करम पतितंग मांग विस्मय भवाम बुधय कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। ऐसे भाव से जो भजन करते हैं वो जरूर कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने प्रिय को प्राप्त कर लेते हैं। सही दुई मिले अचिरित, बहुत शीघ्र। आगे क्या उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने, ये सब कथा फिर रविवार और बुधवार को सुनेंगे। राखी ते तुम्हार जीवन से भी आमी नारायण तार सकते आसी नीति नीति तोमा सने कीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी ताहा तुम्ही माना मोर स्फूर्ति। ये सब बाद में सुनेंगे। श्री गुरुदेव की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे प्रेमानंद। श्री गुरुदेव की